अष्टमः पाठः प्रार्थनापत्रम् संशोधित वीडियो है। इसको एक बार पुनः देखने की ज़रूरत है। कक्षा 11 संस्कृत निर्जरा। कुछ छात्रों ने कहा था कि प्रश्नों को भी हिंदी के अनुवाद के साथ आप समझाइए, तो मैंने अब इसको दोबारा बनाया है। पहला वीडियो भी यहीं पर मौजूद है, लेकिन अब आप इसे देखें। प्रथमो भागः अनिवार्य संस्कृतस्य पाठ्य पुस्तकम्। तो जो पहला प्रश्न है वो है एक पदेन उत्तर देना है। आपको एक पद में उत्तर देना है। तो प्रश्न है का उत्तराखंड सर्वकार द्वारा केषां कृते स्ववृत्ति नैके कार्यक्रमः आयोज्यन्ते। यानी सवाल है कि उत्तराखंड सरकार द्वारा किसके लिए रोजगार स्वरोजगार कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। तो उत्तर है यूनाम। यूनाम या तो ये युवाम है या यूनाम, तो उनके लिए होता है, लेकिन यहाँ पे युवा आना चाहिए। तो उत्तर होगा कि आप अगर युवा भी लिखेंगे तो भी वो सही माना जाएगा। यूनाम युवाओं के लिए। तो प्रश्न है छात्राः किं कर्तुं प्रेरिताः भवेयुः। छात्रों को क्या करने के लिए प्रेरित किया जाए। ये जो दूसरा प्रश्न है ख, तो उत्तर है स्ववृत्तये, यानी स्वरोजगार करने के लिए प्रेरित किया जाए। जो ग प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कस्य कृतेः अवसरान् कल्पयति। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस कार्य के अवसर प्रदान करती है या करेगी। क्योंकि अभी नई नई रोजगार के लिए 2020 शिक्षा नीति आई है, तो करेगी है, कर रही है। तो उत्तर आएगा स्ववृत्ति परक ज्ञान से। स्व अपने आप अपने रोजगार के लिए स्वरोजगार ज्ञान से भरा स्वरोजगार करने के लिए जो है ये अवसर प्रदान करेगी। अगला जो प्रश्न है घ अत्र कासाम बाहुल्यम वर्तते। यहाँ अत्र यहाँ किनकी या किसकी बहुलता है। बाहुल्य यानी अधिक संख्या में। तो उत्तर है प्राकृतिक संपदानाम। तो ये एक पद के उत्तर हैं। इसके बाद हम चलते हैं जो हमारे पूर्ण वाक्य के प्रश्न हैं। 4 प्रश्न है क ख ग और घ। तो आइए हम इनको भी समझने की कोशिश करते हैं वन बाय वन। क है केन यूनाम कृते स्ववृत्ति स्थापनाय नैके कार्यक्रमः आयोज्यन्ते। केन किसके द्वारा युवाओं के लिए यूनाम उनके लिए स्वरोजगार स्थापना के अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। तो उत्तर है उत्तराखंडे सरकारा द्वारा। उत्तराखंड सरकार के द्वारा यूनाम युवाओं के लिए उनके लिए कृते स्ववृत्ति स्वरोजगार अपने आप अपने लिए अपने साधन से अपने तो किसी की नौकरी नहीं बल्कि अपना रोजगार की स्थापना के अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। ख प्रश्न है शिक्षायाः स्ववृत्तिपरक ज्ञानस्य कृते अवसरान् का कल्पयति। शिक्षा में स्वरोजगार ज्ञान के अवसर कौन सृजित करता है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी शिक्षा में स्ववृत्ति स्वरोजगार ज्ञान के साथ साथ स्वरोजगार के कार्य सृजित करने यानी बहुत सारे सृजित करने का अवसर कौन प्रदान कर रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। ग है स्ववृत्तिं कर्तुं केषु क्षेत्रेषु बहवः अवसरः भवितुं शक्यते। यानी प्रश्न पूछ रहे हैं कि स्वरोजगार के बहुत से अवसर किन क्षेत्रों में मिलेंगे। स्ववृत्तिं कर्तुं पर्यावरण कृषि इत्यादि क्षेत्रेषु बहवः अवसरः भवितुं शक्यते। यानी जो स्वरोजगार के बहुत सारे अवसर हैं वो पर्यावरण कृषि इत्यादि क्षेत्रों में जो है हमको बहुत सारे अवसर मिलेंगे। अब कब इस शिक्षा नीति के
लागू होने के बाद, और ये नई शिक्षा नीति लागू हो चुकी है। घ प्रश्न है, पलायन समस्यायाः निराकरणं कथं कर्तुं शक्यते? पलायन की समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है? ये प्रश्न है। पलायन की समस्या का निराकरण, समाधान, उपाय, हल कथम कर्तुम शक्यते, कैसे किया जा सकता है? तो उत्तर है, स्ववृत्तिम पलायन समस्यायाः निराकरणं भवति। पलायन की समस्या का समाधान अपने पैरों पर खड़े होकर, अपने रोजगार जो है अपनाकर किया जा सकता है। सरकारी नौकरी या औद्योगिक घरानों की नौकरी के भरोसे हम पलायन को नहीं टाल सकते, क्योंकि सरकारी नौकरियां, औद्योगिक घरानों की नौकरियां जब विज्ञापित आएंगी तब आप उन्हें भरेंगे, फिर आप एग्जाम देंगे, फिर आपका चयन होगा। और अगर आप अपना रोजगार करते हैं, अपने हाथ के रोजगार करते हैं, अपने कौशल के रोजगार करते हैं, तो आपको किसी की नौकरी करने की जरूरत नहीं है। ये इसका अभिप्राय है। अब निर्देशानुसार हम उत्तर पर चलते हैं कि यूना इत्यत्र का विभक्ति, तो यूना प्रथमा विभक्ति है। कर्तुम अत्र कः प्रत्यय, तो प्र धातु प्रत्यय है तुमुन। राज्ये अपि इति पदस्य संधि विच्छेद कुरु, तो राज्ये धन अपि, राज्ये अपि। घ है निराकरणम इत्यत्र उपसर्ग पदम चिनुत, तो निराधनकरणम, निराकर निर। अत्र प्राकृतिक संपदानां बाहुल्यं वर्तते, अस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम किम, तो यहाँ है अत्र अव्यय। ये जो कुछ पद हैं हमारे, वो किसी भी रूप में समान रहते हैं, वो बदलते नहीं है, एक वचन बहुवचन नहीं होते हैं। और भविष्य, वर्तमान, किसी भी काल में, भूतकाल, ये यही रहेंगे। तो अत्र है यहाँ पर। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए देखिए, आपके पास रिक्त स्थान है, आपको इनकी पूर्ति करनी है, तो आपकी सुविधा के लिए उत्तर सीधे हैं। स्ववृत्ति स्थापनाय नेके कार्यक्रमा आयोज्यन्ते, अपने रोजगार की स्थापना के लिए नेके अनेके कार्यक्रम का आयोजन है या हुआ है। ज्ञानस्य कृते अवसरान् कल्पयति, जो ज्ञान है वो कई सारे अवसरों को प्रदान करता है। अत्र प्राकृतिक संपदानां बाहुल्यम वर्तते, उत्तराखंड की बात हो रही है, तो अत्र यहाँ प्राकृतिक संपदा की बहुलता है। वृक्ष हैं, नदियाँ हैं, औद्योगिक जो हमारे कारखाने हैं, उनके लिए जो कच्चा माल है वो हमको पृथ्वी के नीचे से मिल सकता है, जंगल से मिल सकता है, नदियों से मिल सकता है, पहाड़ से मिल सकता है। तो हम प्राकृतिक संपदा में समृद्ध हैं। घ वयमपि स्वकीय राज्ये स्ववृत्तिं कर्तुमिच्छामः, हमें सभी को अपने राज्य में स्व रोजगार करने की इच्छा को क्या करना चाहिए, रखना चाहिए, या इसको बढ़ाना चाहिए, तभी हमारा सबका भला होगा। प्रश्न नंबर 5 है, ये हमको उचित पद का मिलान करना है। स्व वृत्ते कार्यक्रमः बहवः स्वकीय उपयुक्त, तो आपकी सुविधा के लिए हमने यहाँ पर इसको कर दिया है। स्ववृत्ते, ये सीधे स्थापनाय, कार्यक्रमः आयोज्यन्ते, बहवा बहुत सारे अवसरः, स्व किए अपने, क्या राज्य में, इस राज्य में, अपने राज्य में हमको क्या करना चाहिए, अपने रोजगार, अपने हाथ के रोजगार, कौशल के रोजगार को हमें अपनाना चाहिए। उपयुक्त परामर्श, उपयुक्त परामर्श जो है हमको होने चाहिए, बहुत सारे परामर्श हमको ऊपर मिलने चाहिए, ये कहा जा रहा है। अब हमको ये जो कुछ शब्द हैं, इनके आधार पर आपको वाक्य रचना करनी है। तो सीधे सीधे अस्ति है, तो विद्या जीवनस्य मूलम अस्ति। उत्तराखंडम के लिए उत्तराखंडम तीर्थ यात्रायाः प्रमुखम केंद्रम अस्ति। स्ववृत्तिम के लिए स्ववृत्तिम प्राप्तुम कठिनम परिश्रम कुर्यात्। छात्राः के लिए छात्रा
समाजस्य उज्ज्वलं भविष्यं निर्मान्ति। पर्यावरणम के लिए वाक्य बना है, पर्यावरणम संरक्षति यदा मनुष्य स्वकर्तव्यं पालयति। वयम के लिए वयम देशस्य उन्नते परिश्रमं कुर्मः। ज्ञातुम के लिए ज्ञातुम इच्छामि यत् कथं विश्वः प्रगतिं करोति। अस्माकं के लिए अस्माकं परिवारः सदा सुखम ददाति। इनको अनुवाद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने आपकी सुविधा के लिए बहुत सारे यहाँ पर वाक्य बना दिए हैं। आप इन्हें पढ़िए, एक दो बार समझिए। गंगा भारतस्य पवित्रा नदी अस्ति। हिमालयः विश्वस्य सर्वोच्चं शिखरम् अस्ति। विद्या जीवनस्य मूलम् अस्ति। सूर्यः प्रभाते उदेति च तेजस्वी अस्ति। वृक्षाः पर्यावरणस्य रक्षकाः सन्ति। संस्कृतं विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। ग्रामे शान्तिः च सौन्दर्यं च अस्ति। गुरुः विद्यार्थिनां मार्गदर्शकः अस्ति। भारतं विविधतायाः संनादति यत् अस्ति। पुस्तकं ज्ञानस्य भंडारम अस्ति। इसी प्रकार उत्तराखंड पर आधारित आपके पास कुछ वाक्य बनाए हैं। देखिए, इसमें हिमालय से भी हो सकता है, प्रकृति भी हो सकता है, तीर्थ यात्रा भी हो सकता है, अस्थि भी हो सकता है, गंगा भी हो सकता है, हरिद्वार भी बन सकता है। तो ये आप अगर इनको अच्छे से समझ लें तो शब्द बदल सकते हैं, पर आप ऐसे वाक्य बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर आया है, उत्तराखंडम हिमालयस्य क्रीडास्थलं यत्र प्रकृतिः सन्नादति। उत्तराखंडम तीर्थयात्रायाः प्रमुखं केन्द्रम् अस्ति। उत्तराखंडम गंगायाः उद्गम स्थानं हरिद्वारं धारति। उत्तराखंडम प्राकृतिक सौन्दर्येण विश्वविख्यातं भवति। उत्तराखंडम योगस्य ध्यानस्य च नगरी ऋषिकेशेन सन्नादति। उत्तराखंडम शांतेः समृद्धेः च प्रतीकम् अस्ति। उत्तराखंडम नंदा देव्याः शिखरं विश्वस्य आकर्षणं धारति। उत्तराखंडम सदा सर्वं पर्यटकान् आकर्षति। उत्तराखंडम जड़ीबूट्याम् औषधीयादिदे सन्नादति। उत्तराखंडम सांस्कृतिक वैभवेन च पर्यावरणेन च विश्वे प्रसिद्धम अस्ति। तो इतने सारे वाक्य आपकी सुविधा के लिए बना दिए हैं। कोई भी शब्द के आधार पर आप इस तरीके के वाक्य बना सकते हैं, परीक्षा के उपयोगी हैं। इसी प्रकार स्ववृत्तिम के लिए भी बहुत सारे वाक्य आपके लिए बना गए हैं, लेकिन इसमें परिश्रम भी हो सकता है, छात्रा भी हो सकता है, अध्ययनेन भी शब्द आ सकता है परीक्षा में, आत्मविश्वास भी आ सकता है, और मनुष्य भी आ सकता है। तो केवल स्ववृत्तिम के लिए नहीं, बल्कि आप अपने शब्दों के हिसाब से इन वाक्यों को आप याद कर लें, कंठस्थ कर लें, समझ लें, ताकि आपको परीक्षा में ये वाक्य लिखने में दिक्कत ना हो। तो ये बहुत सारे हैं, आपने खुद पढ़ लें अपने आप और समझ लें, स्क्रीनशॉट ले लें, उतारें, अभ्यास करें। ये छात्रा 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 पर है, लेकिन अगर हम यहाँ देखें, विद्यालय शब्द भी हो सकता है, समृद्ध भी हो सकता है, पुस्तकानि हो सकता है, स्वास्थ्यम हो सकता है। छात्रा क्रीड़ा क्षेत्रे क्रीडन्ति च स्वास्थ्यम संरक्षन्ति। पर्यावरणस्य भी आ सकता है, तो छात्राः पर्यावरणस्य संरक्षणाय सन्नादन्ति। तो ये इस प्रकार है। नूतनम भी हो सकता है, ज्ञानम भी हो सकता है, तो छात्राः सदा नूतनम ज्ञानम प्राप्तुम उत्साहिता भवन्ति। इसी तरह के देशस्य भी आ सकता है, योगदान भी आ सकता है, वाक्य एक ही रहेगा, छात्रा देशस्य प्रगतौ योगदानम ददाति। इसी प्रकार ये पर्यावरण को पर हैं, लेकिन पर्यावरण के साथ साथ उपहार के तौर पर, वृक्षान के तौर पर, आधारम के तौर पर, मनुष्य के तौर पर भी ये वाक्य प्रयोग हो सकता है। पर्यावरणम संरक्षति यदा मनुष्य स्वकर्तव्यम पालयति। इसी प्रकार पर्यावरणम विश्वस्य समृद्धेः मूलम् अस्ति। या पर्यावरणम नदीनां पर्वतानां च सन्नादति। देखिए, पर्वतानाम भी बन सकता है, नदी नाम भी आ सकता है, तो आप इनको देख लेंगे। इसी प्रकार यहाँ पर वयम पर भी हमने इतने सारे वाक्य आपके लिए बनाए हैं। तो यहाँ भी आप देखिए,
कि वयम् एकत्र सन्नद्धामः येन समाजः समृद्धः भवति। एक बार फिर देखिए, वयम् एकत्र सन्नद्धामः येन समाजः समृद्धः भवति। फिर ये देखिए पर्यावरण पे आ गया, वयं पर्यावरणस्य संरक्षणाय संकल्पं कुर्मः। वयं देशस्य उन्नतये परिश्रमं कुर्मः। वयं मित्रैः सह क्रीडामः च हास्यं कुर्मः। वयं प्रभाते सूर्यस्य प्रणामं कुर्मः। तो आपको इस हिसाब से इनको देखना चाहिए, समझना चाहिए, कंठस्थ करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। इसी प्रकार ज्ञातुम ज्ञातुम है, लेकिन यहाँ पर आप इसको देखेंगे तो बहुत सारे शब्दों से एक वाक्य बन सकता है और घूम फिर कर वो वाक्य इस तरीके से हो सकते हैं। इनको भी आप देखिए। अस्माकम के लिए भी हमने बहुत सारे वाक्य आपके लिए यहाँ पर बनाए हैं, इनको भी आप देखें कि अस्माकं लक्ष्यं विश्वस्य शान्तये योगदानं दातुम् अस्ति। अस्माकं मित्रं जीवनस्य आधारं भवति। ये संस्कृति के तौर पर भी आ सकता है, अस्माकं के तौर पर भी आ सकता है, प्रसिद्धा के तौर पर भी आ सकता है। वाक्य एक ही हो सकता है कि अस्माकं संस्कृतिः विश्वे प्रसिद्धा अस्ति। अस्माकं गुरवः ज्ञानस्य मार्गे दर्शन्ति। इसी प्रकार अस्माकं परिवारः सदा सुखम ददाति। तो ये उदाहरण आपके लिए हैं, और कृपया चैनल को सहयोग कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, ये आपके अभ्यास के लिए हमने प्रश्न का हल किया है। अंतिम तौर पर आपको अपने विद्यालय के विषय अध्यापक के सुझाए गए अभ्यास प्रश्नों के हलों को प्राथमिकता देनी चाहिए। तो तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, और फिर मिलते हैं किसी और अन्य वीडियो में।